अपने गुरु महादेव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। इस कालखंड के प्रथम शिव शिष्य भैया साहब श्री हरेंद्रानंद जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। शक्ति स्वरूपा माँ दीदी नीलम आनंद के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी गुरु भाई बहनों को मैं प्रणाम करता हूँ। और आप सब मुझे जिज्ञासा भेजते हैं या सुनते हैं मेरी वीडियो को, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कमेंट में गुरु भाई बहन जो मुझे संदेश देते हैं मैं उसको फॉलो करने की कोशिश करता हूँ। महादेव से दया भी मांगता हूँ कि महादेव जो गुरु भाई बहन क्योंकि मेरे अपने हैं और जो मुझे संदेश देते हैं उस संदेश को मैं फॉलो करना चाहता हूं, क्योंकि वो लोग मेरे बारे में बेहतर सोचते हैं। और एक शिव शिष्य के जीवन में इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है महादेव। लेकिन मैं आप लोगों से आज एक बहुत ही सुंदर जिज्ञासा आप लोगों से मैं करना चाहता हूं। और हर शिव शिष्य के जीवन में ये जिज्ञासा होती है, अगर नहीं है तो इस जिज्ञासा को सुन लीजिए। और इस जिज्ञासा को सुन के आप सब अपने विचार, अपनी अनुभूति मुझे या तो कमेंट में बताइए या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9818718178। आप सब जरूर मुझे इस जिज्ञासा का जवाब भेजिए लिख के। नहीं लिख के आप भेज सकते हैं तो आप टाइप करके रिकॉर्ड कर दीजिए ऑडियो रिकॉर्डिंग और मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज दीजिए। व्हाट्सएप नंबर है 9818718178। अब मैं जिज्ञासा आप लोगों से बता रहा हूँ। इस जिज्ञासा को आप सबके जीवन में होना एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और जिसने इस जिज्ञासा को नहीं समझा या नहीं जाना तो उसका कोई फ़ायदा भी नहीं है शिव से जुड़ने का। मैं बता रहा हूँ आपसे। और मैंने ये जिज्ञासाएं जो यहाँ के स्थानीय गुरु भाई बहन हैं, बहुत सारे गुरु भाई बहन हैं, उनसे मैंने किया है इस जिज्ञासा को कि कब पता लगता है कि शिव मेरे गुरु हैं, या कब पता लगता है कि मैं शिव का शिष्य हो चुका हूँ। ये बहुत ही छोटी सी जिज्ञासा है और बहुत ही सुंदर विषय है। इस पे मैं कई गुरु भाई बहनों की राय भी ले चुका हूँ, कई गुरु भाई बहनों की अनुभूति भी सुन चुका हूँ। लेकिन जो मेरा शिव शिष्य परिवार जिनसे मैं मिल नहीं पाता, जिनसे मैं बातचीत नहीं कर पाता, जिनके पास मेरा संदेश सिर्फ वीडियो के माध्यम से जाता है, मैं उन गुरु भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करता हूँ, विनती करता हूँ कि आप लोग इस जिज्ञासा का मुझे ज़रूर जवाब दें कि कैसे पता लगता है कि हम शिव के शिष्य हो गए हैं, या कैसे पता लगेगा कि शिव मेरे गुरु हैं। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ। जो स्थानीय गुरु भाई बहन है, 2-4 गुरु भाई बहन जिनसे मैं चर्चा करता हूँ या जिनकी चर्चा मैं सुनता भी हूँ, तो उन लोगों से मैंने ये जिज्ञासा रखी थी कि आपको कैसे पता लगा कि शिव आपके गुरु हो चुके हैं, या कैसे पता लगा कि आप शिव के शिष्य हो चुके हैं। तो एक गुरु भाई हैं, उन्होंने कहा कि गुरु भाई मेरे जीवन में बहुत सारी कठिनाइयाँ थी, बहुत सारी परेशानियाँ थी, मैं इतना दुखी था, इतना तकलीफ़ में जी रहा था कि मैं उसकी पीड़ा को मैं आपसे बयान नहीं कर सकता। लेकिन जब से मैंने शिव को गुरु बनाया और जब से मैंने 3 नियम करना प्रारंभ किया, तब से मेरे जीवन में सारा कुछ अच्छा हो गया। मैं और शिव का शिष्य मुझे लगने लगा कि हाँ, गुरु महादेव की कृपा मेरे ऊपर हो रही है। मैंने गुरु बहन से पूछा कि गुरु बहन आपको कैसे लगता है कि आपके शिव के शिष्य हैं या शिव गुरु की दया आपके ऊपर हो रही है। तो उन्होंने भी एक अनुभूति बताई कि गुरु भाई मेरी एक बार तबीयत बहुत ही सीरियस हो चुकी थी। मेरे घर परिवार के लोग, मतलब डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया था कि मैं अब शायद बचूंगी नहीं। मेरे घर परिवार के लोग जो है कि रोने बिलखने लगे थे। मैं घर आ गई थी, लेकिन चूँकि महादेव से मैं जुड़ी हुई थी तो महादेव से नित्य प्रतिदिन दया मांगती थी। और महादेव ने मुझे मतलब मरते मरते बचा लिया, मुझे एक नई ज़िंदगी दी महादेव ने। तब से मुझे लगने लगा कि शिव मेरे गुरु हो चुके हैं या मैं शिव की शिष्या हो चुकी हूँ। और गुरु भाई बहनों से मैंने पूछा, एक गुरु बहना और है, उनसे भी पूछा कि गुरु बहन आप कब से जुड़ी हो। तो उन्होंने बताया कि मुझे करीब महादेव की चर्चा करते हुए या
गुरु स्वरूप से, महादेव के गुरु स्वरूप से जुड़े हुए मुझे भैया 20-22 साल हो चुके हैं। तो 22 साल में मैंने कहा कि आपको कैसे पता लगा कि इन 22 सालों में महादेव की दया आप पे है, या आप महादेव की शिष्या हो चुकी हैं, या महादेव ने आपको चेला स्वीकार कर लिया है। तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं जुड़ी, और साहब की जो बताए हुए 3 नियम हैं कि दया की याचना करना, लोगों से जनमानस में बताना कि शिव मेरे गुरु हैं, और 108 बार नमः शिवाय के माध्यम से प्रणाम निवेदित करना। मैं इस स्थिति में निरंतर करती हुई चली जा रही थी, लेकिन एक बार मेरे बेटे की तबीयत बहुत सीरियस हुई, और वो ऐसा लग रहा था कि जैसे बच नहीं पाएगा, लेकिन उसको महादेव ने बचाया। तो मुझे ऐसा महसूस होने लगा कि महादेव की दया मेरे जीवन पे हुई है, और महादेव की मैं शिष्या हो गई हूँ, और मैं निरंतर गुरु काज करती हूँ, गुरु के सानिध्य में रहती हूँ। शिव गुरु की मेरे ऊपर असीम कृपा है कि मेरा घर परिवार कुशल मंगल चल रहा है। तो ऐसी बहुत सारी अनुभूतियाँ हैं जो गुरु भाई बहनों से सुनने को मिलती हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ कि अभी तक मुझे जो है कि एक संतुष्ट जवाब जो होना चाहिए वो नहीं मिला। मैं उन गुरु भाई बहनों से मैंने ये भी बोला कि गुरु भाई बहन, आप शिव से नहीं भी जुड़े हुए होते, आप किसी भी देवी देवता से, या जो हमारे सनातन धर्म से या हमारी संस्कृति हमारी सभ्यता से जो देवी देवता जुड़े हुए हैं, उनसे भी आप दया की याचना करते कि मेरी जान बच जाए या मेरा घर परिवार कुशल मंगल हो जाए, तो ये काम आपका 100% बनता। क्योंकि महादेव ही गुरु हैं, और उनको हमारे जन्म जन्मांतर से लोग पूजा अर्चन वंदन करते हुए आ रहे हैं। और वैसे ही नहीं कहा जाता है भोले बाबा हैं, जिसने जो मांगा है वो महादेव ने दिया है। तो आप अपने जान की भीख मांगते हैं, या अपने परिवार की भीख मांगते हैं, या अपने कुल की भीख मांगते हैं कि सब कुछ कुशल मंगल रहे, तो महादेव इतने कठोर तो नहीं है, वो तो आपको देंगे। आज हमारे वेद पुराणों की व्याख्या है कि लोग श्रावण मास में जल अर्पण करते हैं महादेव को, और अर्जी लगाते हैं, महादेव उस अर्जी को स्वीकार करते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे मैं अभी इस मतलब जवाब से 2-3 गुरु भाई बहनों का जो है कि जवाब आया है मेरे पास। मैं अभी इस तरह से मुझे और लगता है कि इस विषय पे और सोचना चाहिए कि आखिर कैसे पता चलेगा। भाई उस आदमी का भी सोचिए जिस आदमी का कोई नहीं है, राह चलते हुए एक्सीडेंट की स्थिति आ गई, वो मर के जिंदा वापस आ गया, तो उस पर महादेव की दया है। बेशक उसने उनको गुरु स्वरूप में स्वीकार नहीं किया, लेकिन महादेव की दया है कि वो मौत के मुंह से वापस आ गया। ऐसे न जाने कितनी घटनाएं हैं। मैं आप सभी गुरु भाई बहनों से आग्रह करूंगा, विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग, मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9818718178, इस व्हाट्सअप नंबर पे अपनी जिज्ञासा जो मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे आपको पता लगा कि शिव आपके गुरु हो गए हैं, या कैसे आपको समझ में आया कि मैं शिव की शिष्या हो गई हूँ या शिष्य हो गया हूँ, इस विषय पे मुझे आप लोग ज़रूर दीजिए, और इसका जवाब मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को ज़रूर दूंगा। लेकिन मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि आपके पास जितने भी व्हाट्सअप नंबर हैं या जितने भी गुरु भाई बहन आप लोगों से जुड़े हुए हैं, आप सबको ये मैसेज ज़रूर भेजिए कि कैसे आप लोगों को पता लगा कि शिव मेरे जीवन में गुरु काज कर रहे हैं, और कैसे पता लग गया कि मैं शिव का शिष्य हो गया हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ, और मैं आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग मेरी बात ज़रूर मानेंगे। आप सबको प्रणाम।